नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशा वर्ल्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स से आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में जानकारी देने जा रही हूँ स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। पर हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशा वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले दोस्तों। इसी तरह से स्वास्थ्य संबंधी अच्छी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हर दूसरे बंदे में स्ट्रेच मार्क्स ज़रूर पाया जाता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं स्ट्रेच मार्क्स क्या होता है। ये बारीक लकीरें या लाइन होती है जो त्वचा की ऊपरी सतह पर बन जाती हैं। ज़्यादातर डॉक्टर्स इसे स्ट्रेच मार्क्स को स्ट्रिए या गर्भावस्था के दौरान भी हमें स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, जिसको हम स्ट्रिए ग्रेविडेरियम कहते हैं। स्ट्रेच मार्क्स शुरू में ज़्यादातर लाल या बैंगनी रंग के होते हैं और जो धीरे धीरे हल्के होकर चांदी या सफ़ेद रंग के हो जाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी। या कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब भी ज़्यादा हो जाता है तो भी ये बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये हमारे त्वचा के विभिन्न भागों में दरारें या लकीरों के रूप में पाए जाते हैं दोस्तों। अधिकतर स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही लंबे और पतले रूप में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जहाँ पर भी त्वचा पर खिंचाव उत्पन्न होता है वहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं दोस्तों। ज़्यादातर उन्हीं जगहों पे आप देख सकते हैं जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल या फैट की लेयर जमा हो जाती है। मोटे लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, कभी कभी पतले लोगों में भी मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सरतर हर दूसरे बंदी में ज़रूर मिलता है दोस्तों। किसी को हल्के और किसी को बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जहाँ पे ये मिलते हैं। पहला तो है पेट, स्तन, ऊपरी बाजू पर, कमर के साइड में यानी कूल्हे, जांघों पर, कंधे या कसरत करने वालों जो कसरत करने के बाद छोड़ देते हैं उनके जो बाइसेप ट्राइसेप्स ख़त्म होने लगते हैं तो भी स्ट्रेच मार्क्स के रूप में वो दिखाई देते हैं। खास बढ़ते हुए लड़कों की पीठ पर स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं जो रीढ़ की हड्डी पर एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं दोस्तों। इसी तरह से इन जगहों पे आप स्ट्रेच मार्क्स देख सकते हैं दोस्तों। अब जानते हैं स्ट्रेच मार्क्स कब हमारे शरीर में आते हैं। मोस्ट कॉमन फीचर है गर्भावस्था के दौरान हर एक प्रेग्नेंट लेडी को थोड़े या ज़्यादा मात्रा में स्ट्रेच मार्क्स ज़रूर आते हैं और ये पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी औरतों में रहते हैं दोस्तों। दूसरा समय तब होता है जब अचानक से आपके शरीर का वजन बढ़ जाता है दोस्तों। तब भी आपके बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स ये स्पष्ट करते हैं कि आपका शरीर में वजन बढ़ गया है या चर्बी की मात्रा बढ़ गई है। किशोरावस्था के दौरान जब शरीर में वजन बढ़ जाता है या शरीर के अंग बढ़ने लगते हैं तो भी किसी किसी यंगस्टर में या टीनेजर्स में स्ट्रेच मार्क्स दिखाई देते हैं। या फिर जब उनका शरीर बढ़ता है तो स्ट्रेच मार्क्स बढ़ती हुई उम्र को संकेत देते हुए ये शरीर के विभिन्न भागों में टीनेजर्स में दिखाई देते हैं दोस्तों। कभी कभी स्ट्रेच मार्क्स होने का कारण जेनेटिक भी हो सकता है दोस्तों। अगर आपके परिवार में आपके बड़े बुजुर्गों को स्ट्रेच मार्क्स रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो जनरेशन के बाद आप में या आपके बच्चों में ज़रूर आएगा दोस्तों। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है या किसी वजह से आप दुबले पतले होने लगते हैं तो शरीर में फैट के लेयर हटने से भी आपको हो सकता है। अगर आपको कोई सिंड्रोम हो जैसे कशिंग सिंड्रोम या मार्फिन सिंड्रोम भी कहा जाता है, इस सिंड्रोम का मैं पूरा लक्षण आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों। इस सिंड्रोम में क्या होता है कि मून लाइक फेस हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, त्वचा पर खरोंचे आने लगती हैं, पीठ पर अत्यधिक चर्बी आ जाती है, बैंगनी रंग के खिंचाव के चिन्ह आ जाते हैं, बाजू और दांतें कमज़ोर हो जाती हैं और पेट निकला हुआ उभरा हुआ सा रहता है। इसी सिंड्रोम को हम कशिंग सिंड्रोम कहते हैं दोस्तों, जो मोटापे का कारण है। अगला कारण हो सकता है स्टेरॉयड। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्टेरॉयड के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। आप हमारे चैनल के लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेरॉयड के बारे में। लंबे समय तक जो मरीज़
स्टेरॉइड पे रहते हैं या गलत तरीके से जो मरीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग कर रहे हैं, इलाज के दौरान तो नहीं लेकिन इलाज के बाद धीरे धीरे उनमें भी स्ट्रेच मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि स्टेरॉइड का एक साइड इफ़ेक्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को जानना दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेच मार्क्स कैसे बढ़ते हैं। स्ट्रेच मार्क्स होने से पहले त्वचा आपकी पतली, सपाट और गुलाबी हो जाती है। वहाँ खुजली सी होती है। प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा खुजलाने से भी स्ट्रेच मार्क्स पोस्ट प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं। दूसरा, जो लोग लंबे समय से एक्सरसाइज, मार्शल आर्ट या जिम जाते हैं, अगर उन्हें लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो भी उनके स्ट्रेच मार्क्स बढ़ जाते हैं, जो कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के बाद, उसे कम करने के बाद ऐसा दिखाई देता है। दोस्तों बात करते हैं इसके कारण के बारे में कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। शरीर के अचानक बढ़ने या वजन के बढ़ने से जब त्वचा तेजी से खिंचती है या उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, तो इस खिंचाव को ही स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं और इसी से स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। दोस्तों खिंचाव से जो है त्वचा के बीच जो परत होती है, डर्मिस की लेयर जो होती है, वो फट जाती है, जिसकी वजह से गहरी त्वचा की परत को दिखाई देने लगती है उसमें, और स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। यानी त्वचा के अंदर की जो परत है वो फट जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स के स्वरूप में गहरी वाली परत हमें दिखाई देने लगती है। दोस्तों बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। ज़्यादातर स्ट्रेच मार्क्स अलग से नज़र नहीं आते हैं और समय के साथ हल्के पड़ जाते हैं। अब हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप स्ट्रेच मार्क्स को कम कर सकते हैं या स्ट्रेच मार्क्स कम कराया जा सकता है। जिन विधियों से उनकी बात करते हैं। बात करें पहले तरीके की, तो स्ट्रेच मार्क्स करने का पहला उपचार है कैमोफ्लेज। अगर इसका अर्थ मैं समझाऊं तो आप मोटा मोटा ये समझिए कि टैटू बनवाने की प्रक्रिया, जहाँ भी आपके स्ट्रेच मार्क्स हों उसकी लाइन को फिनिशिंग करके उस पर टैटू बना देना, ताकि स्ट्रेच मार्क्स उसके पीछे छिप जाएं। और ब्राज़ीलियन कंट्रीज़ में सबसे पहले कैमोफ्लेज बनवाया जाता था उन महिलाओं में जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो जाते थे। दोस्तों अब तो इंडिया और अन्य देशों में भी इसकी प्रैक्टिस हो रही है। बात करते हैं स्ट्रेच मार्क्स कम करने के दूसरे तरीकों के बारे में। दूसरे तरीकों में आते हैं क्रीम, जेल्स और लोशंस, जो कॉमनली डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। हल्के स्ट्रेच मार्क्स के लिए मैं जो अपने पेशेंट पे यूज़ करती हूँ, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, उनका नाम बताना चाहूँगी। दोस्तों पहला है प्योर रोगन बादाम तेल को सुबह शाम अच्छे से मालिश करते रहें। इसकी वजह से जो स्किन की टोनिसिटी वो बरकरार रहती है और हल्के स्ट्रेच मार्क इससे कम किए जा सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, क्रीम, जेल और लोशन सिर्फ हल्के स्ट्रेच मार्क्स के लिए होते हैं। दूसरा है एलोवेरा जेल को सुबह शाम अगर आप अप्लाई करते हैं तो उससे भी स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी कम हो जाते हैं, स्किन स्मूथ हो जाती है और लाइट आ जाती है स्किन पे। अगला है, आप कुछ मात्रा में शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार या 3 बार। और मोस्ट कॉमनली हम लोग पेरोडेल जेल का भी यूज़ कराते हैं पेशेंट को, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो बायो ऑयल मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ पेशेंट को। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कुमकुम आदि लेपाना, जिसमें रक्त चंदन, श्वेत चंदन होता है। ये भी हल्के स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में प्रयोग में लाए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले तरीके के बारे में, जो मोस्ट कॉमनली डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट या कभी कभी प्लास्टिक सर्जन्स भी यूज़ करते हैं। मैं उन स्ट्रेच मार्क्स की बात कर रही हूँ जो अलग से नज़र आते हैं, बहुत ही गहरे और भद्दे दिखाई देते हैं। उनके लिए लेज़र एंड कॉस्मेटिक सर्जरी का जो ट्रीटमेंट है वो फॉलोअप में लिया जाता है, जो आप भी करा सकते हैं, जो बहुत ही कॉस्टली होता है, पर उससे परमानेंटली स्ट्रेच मार्क्स आपके हटाए जा सकते हैं। दोस्तों और ये एक सफल तरीका है। तो दोस्तों आइए एक वीडियो के माध्यम से लेजर मशीन और उसके स्ट्रेच मार्क्स या एक्ने या स्कार हटाने की टेक्निक को देखते हैं। इसमें एक हाई फ्यूजन टेक्नोलॉजी की लेज़र मशीन होती है, जो अपने लेज़र लाइट के माध्यम से, जिसकी लेज़र लाइट की जो फ्लुएंसी होती है वो हाई होती है सेंट्रल बीम के साथ, और लो फ्लुएंस की डिफ्यूज रिंग होती है। जिस जगह पे भी हमें इसको यूज़ करना होता है, हम सबसे पहले उस एरिया को कवर करते हैं, उसे मेजर करने के बाद और डिफ्यूज़ रिंग को रखते हैं और उसमें लेज़र लाइट की मदद से उसके स्ट्रेच मार्क्स हो या एक्ने हो या स्कार हो, उसे आसानी से रिमूव करते हैं और अंदर की स्किन की टोनिसिटी को भी मेंटेन कर देती है। और स्कार को देखिए दोस्तों, इस तरह से ये
रिमूव कर देती है और वो स्किन को पूरी तरह से स्मूथ कर देती है, जैसे कि पहले कोई स्ट्रेच मार्क्स हो ही ना। मिनिमाइज रिस्क होता है इसमें और मैक्सिमम कवरेज एरिया को ये कर सकती है दोस्तों। और ये बहुत ही सफल टेक्निक है जो आजकल यूज़ हो रही है। पीछे दिए टेक्निक्स के अलावा आपके खान पान भी बहुत ही आवश्यक है स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए और अपनी स्किन की टोनिसिटी बरकरार रखने के लिए दोस्तों। बात करते हैं वज़न और आहार, यानी वज़न और आहार को अगर आप मेंटेन अच्छे से कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको कम से कम स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस होंगे। आमतौर पर थोड़े समय में ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा वज़न बढ़ जाने से स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं दोस्तों। जल्दी वज़न को बढ़ाने और घटाने वाले लोगों को ये अक्सर देखने को मिल स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं। तो दोस्तों वज़न बढ़ाने और घटाने से आपको बचना चाहिए कि जल्दी हम वज़न बढ़ा लें या जल्दी वज़न घटा लें। इस टेक्निक को मत यूज़ कीजिए अपने बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी की एक निश्चित नेचुरल लेवल होती है, उसी के दौरान बॉडी एक्सपैंड करता है या फिर बॉडी कन्वर्ज हो जाता है। स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी अगर आप अपना डाइट मेंटेन करते हैं। वज़न को कम करने की ज़रूरत हो तो आप धीरे धीरे पौष्टिक और संतुलित आहार को खाते हुए नियमित रूप से कसरत और मेडिटेशन करते हुए इसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों। एक साथ ज़्यादा खाने से बचें, थोड़ा थोड़ा कर खाएं, अपने वज़न को मेंटेन करें, उसे मेजर करते रहें और संतुलित आहार पर आ जाएं दोस्तों। अपने आहार में जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी और सेलेनियम और अच्छे प्रोटीशियस डाइट का जो लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उनका वज़न हमेशा बरकरार रहता है। साइट्रस फलों का भी आप उपयोग वज़न कम करने में कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस टॉपिक को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ आज का ये टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा और रुचिकर लगा होगा। अगर आपको हमारे इस हिंदी व्लॉग हेल्थ अवेयरनेस वीडियो से हेल्प मिलती है तो दोस्तों ज़रूर हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और कंसल्टेशन के लिए हमारे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और हम लोग सेवा भाव से कंसल्टेशन हमने चार्ज रखा है मात्र 50 रुपये ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। आप हमारे इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।